हेलो एवरीवन। स्टैटिस्टिक्स में आज से हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए में एमसीक्यू आते हैं, तो एमसीक्यू आज हम सॉल्व करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में है, एक्सरसाइज 1। तो वो आज हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज है, विच मेथड इज़ यूजफुल टू कंपेयर द लॉन्ग टर्म वेरिएशंस इन द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। कौन सी मेथड लॉन्ग टर्म वेरिएशंस के वैल्यू ऑफ वेरिएबल ढूंढने में काम आती है? तो उसमें आंसर आएगा फिक्स बेस मेथड। लॉन्ग टर्म चेन बेस में क्या होता है कि उसके प्रीवियस ईयर का हम बेस लेते हैं, लेकिन जब फिक्स बेस में क्या होता है कि सबसे जो फर्स्ट का जो बेस लिया था वही बेस लास्ट का भी लेते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म वेरिएशन उसमें दिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, which conception is used in calculation of last pair's index number। लास्ट पेयर के इंडेक्स नंबर में कौन सा किसको लेते हैं? तो कंजम्पशन ऑफ बेजियर। लास्ट पेयर का फॉर्मूला क्या है? आपको याद ही होगा, P1Q0 डिवाइड बाय P0Q0, तो कंजम्पशन ऑफ बेजियर। थर्ड है, विच प्राइस आर कंसिडर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन में रिटेल प्राइस आती है, हमेशा याद रखना। फोर्थ वन है, विच एक्सपेंडिचर ऑफ आइटम्स इज असाइंड एज वेट्स इन अ मेथड ऑफ फैमिली बजट मेथड। वेट्स किसको, विच एक्सपेंडिचर ऑफ आइटम्स असाइंड एज अ वेट्स, तो एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर। हमने पहले भी देखा था कि P0Q0 वो लिया था, तो बेस ईयर की जो इन्फॉर्मेशन है वो लेते हैं। फिफ्थ वन है, विच एवरेज इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट एवरेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। कौन सी एवरेज है वो बेस्ट एवरेज होती है? तो ज्योमेट्रिक मीन की जो एवरेज है वो बेस्ट कंसिडर की जाती है। सिक्स्थ है, विच इंडेक्स नंबर गिव्स आइडिया टू द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की जब बात आती है तब क्या आता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग नंबर ऑलवेज। सेवेंथ वन है, द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज्ड बाय 4.5 टाइम्स इन अ करंट ईयर एज कम्पेयर टू द बेस ईयर। हाँ, बेस ईयर से तो मतलब बेस ईयर का इंडेक्स नंबर क्या होता है? 100। तो क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द प्राइस इंडेक्स नंबर। तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 और करंट ईयर की प्राइस उससे 4.5 जितनी बड़ी है। तो क्या होता है, पहले हमको क्या करना है, 4.5 टाइम्स जितनी बड़ी है तो 100 इंटू 4.5 करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 इंटू 4.5 जो आंसर आएगा 450। उसके कंपेयर में तो प्लस हमको 100 करना पड़ता है क्योंकि बेस ईयर से प्राइस बड़ी है। सो आंसर हमारा आएगा 550। ओके। एट्थ वन है, इफ़ द परचेसिंग पावर ऑफ मनी इज 0.75। तो उसका हमने फॉर्मूला देखा था कि परचेसिंग पावर फाइंड करना था। तो परचेसिंग पावर का फॉर्मूला था परचेसिंग पावर इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर इंटू 100। तो हमारे पास क्या डिटेल है, हमारे पास अभी 0.75 दिया गया है, इक्वल्स टू यहाँ पे 1 बाय क्वेश्चन मार्क इंटू 100। तो क्या करना है हमको, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, 100 इंटू 1 मतलब कि 100 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे तो 0.75 एज इट इज़। 0.75 को हम नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 100 डिवाइड बाय 0.75 इक्वल्स टू, तो आंसर आएगा 133.33। तो हमारा आंसर 133.33। नाइन्थ है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द पीपल ऑफ अ क्लास 200 इज फॉर द ईयर 2016 इन रिस्पेक्ट टू द ईयर 2015, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे हमको परचेसिंग पावर की बात है, 200 रेज इन प्राइस, ये सारी चीज़ें वो रॉन्ग है। आंसर आएगा
परचेसिंग पावर ऑफ मनी इज़ 0.75। क्यों? क्योंकि 200 है यहाँ पे और बेस ईयर का तो हमेशा 100 ही होता है। सो हमको क्वेश्चन में से ही आंसर डायरेक्ट मिलता है। और हम कभी कभी क्या करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि हम ऑप्शन में से ही डायरेक्टली आंसर ढूंढ सकते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, उससे आपका टाइम भी बचेगा। 10th क्वेश्चन है इफ़ आई पी इक्वल्स टू आई एफ तो पाशी इक्वल्स टू फिशर, तो आंसर क्या आएगा? तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? आई पी इक्वल्स टू 2L तो नहीं होता, आई एफ इक्वल्स टू आई एल डिवाइड बाई 2 भी नहीं होता, तो आई एफ इक्वल्स टू आई पी इक्वल्स टू आई एल, ये आंसर करेक्ट आंसर है। अब 11th है इफ़ द एवरेज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ फैमिलीज ऑफ द क्लास इज 20,000 इन द ईयर 2013, if the cost of living index number for the class for 2015 is base year is 130, what should be the average disposable income of the families in the class in the 2015? तो हमको क्या करना है, हमको इसमें क्या एजम्पशन करना है कि जब 100 बेस ईयर है तो उसकी प्राइस है 20,000, तो जब 130 इंडेक्स नंबर होगा तो आंसर कितना आएगा? तो हमारे पास एक क्वेश्चन बनेगा 130 इंटू 100 डिवाइड बाई 130 इंटू 20,000, सॉरी हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 130 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाय 100। सो आंसर आएगा, हम इसमें करेंगे 130 इंटू 20,000 डिवाइड बाय 100। सो आंसर आएगा 26,000। ऐसा है, ऑप्शन है तो राइट, आंसर करेक्ट है। और अब 12th वीडियो, what weight is assigned as expenditure to the price relatives P1 P0 of items to obtain the formula for Parsh's index number? Parsh's index number में कौन सा फॉर्मूला है? तो P0 Q1 P1 Q1 डिवाइड बाय P0 Q1, तो ये पाशे के इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है। तो आज हमने लेक्चर में 12 MCQs कंप्लीट किए हैं। आपको होम असाइनमेंट में 15 MCQs मिलेंगे, आपको वो सॉल्व करना है, PDF बना के भेज देना है, आपको क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है। थैंक यू।